नमस्कार। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज हम विपो के बारे में वार्ता करेंगे। विपो फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसियों में से एक है विपो। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। बौद्धिक संपदा मानव ज्ञान की बौद्धिक रचनाएं। बौद्धिक संपदा संपदा की एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मानव बुद्धि से निर्मित ऐसी रचनाएं शामिल हैं जिन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता। इनमें मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। साथ ही ट्रेड सीक्रेट, प्रचार अधिकार, नैतिक अधिकार और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकार भी इसमें शामिल हैं। वर्तमान में विपो 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में विपो के 191 सदस्य हैं। यूएन के सभी मेंबर्स विपो के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन विपो जैसी विशिष्ट एजेंसियों का सदस्य बनने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के 188 सदस्यों के साथ कुक द्वीप समूह, होलिसी और न्यूए विपो के सदस्य हैं। फिलिस्तीन को विपो में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। एनजीओ और आईजीओ को आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था। विपो का इतिहास 1883 में बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन हुआ। इसमें आविष्कार, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन से जुड़े बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर प्रयास किए गए। 1886 का साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन इसमें शामिल है। उपन्यास, लघु कथाओं, नाटक, गाने, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुशिल्प कृतियों के बौद्धिक संपदा संरक्षण को लेकर किए गए प्रयास शामिल हैं। 1891 का मैड्रिड एग्रीमेंट, जिसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा फाइलिंग सेवा की शुरुआत के लिए याद किया जाता है। 1893 में BIRPI यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए BIRPI की स्थापना की गई। बौद्धिक संपदा संरक्षण हेतु पेरिस और बर्न कन्वेंशन का प्रशासन करने के लिए स्थापित 2 सचिवालयों को मिलाकर BIRPI की स्थापना हुई। 1967 में विपो कन्वेंशन 1967 में साइन किए गए विपो कन्वेंशन के होश में आने के साथ ही 1970 में BIRPI बन गया विपो। 1974 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ विपो। कार्य बौद्धिक संपदा के नियम बनाना, तकनीकी संरचना, विवादों को सुलझाना, सहयोग और क्षमता निर्माण, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सीमाएं और अपवाद। विपो की महत्वपूर्ण संधियां। इसमें विशेषकर डिजिटल माहौल में 2 प्रकार के लाभार्थियों के अधिकारों का ख्याल रखा गया। पहले हैं कलाकार, अभिनेता, अभिनेत्रियां शामिल हैं। दूसरे हैं फोनोग्राफ निर्माता, जिसमें ऐसे व्यक्ति या कानूनी संस्थाएं जो ध्वनियों के निर्माण यानी साउंड फिक्सेशन के लिए पहल करती हैं और इनकी जिम्मेदारी लेती हैं। भारत इस संधि को स्वीकार कर चुका है। बुडापेस्ट संधि पेटेंट प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिपॉजिट की गई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से जुड़ी हुई है। भारत इस संधि को स्वीकार कर चुका है। मैड्रिड प्रोटोकॉल
यह संधि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क के लिए है। एक आवेदन के माध्यम से एक से अधिक देशों को कवर करने वाले मार्क पंजीकरण प्रदान करने में ये संधि मददगार है। भारत में यह प्रोटोकॉल स्वीकार किया हुआ है। मराकेश संधि दृष्टिबाधितों और छपे हुए को पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्तियों तक प्रकाशित कार्यों को पहुंचाने के लिए है। मराकेश संधि दृष्टिबाधितों के लिए पुस्तकों के उपलब्ध संस्करणों तथा अन्य कॉपीराइट कार्यों की सुविधा प्रदान करने के मामले में यह संधि कॉपीराइट में छूट देती है। भारत पहला देश था जिसने इस संधि का अनुमोदन किया। विपो कॉपीराइट संधि यह बर्न कन्वेंशन के तहत विशेष समझौता है जो डिजिटल माहौल में लेखकों के कार्यों और उनके अधिकारों के संरक्षण का कार्य करता है। भारत इस संधि को भी स्वीकार कर चुका है। प्रकाशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विपो से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रकाशन भी है जिसको वैश्विक नवाचार सूचकांक के तौर पर जाना जाता है। इसमें देशों को नवाचार में क्षमता और सफलता के आधार पर वार्षिक रैंकिंग दी जाती है। इसका प्रकाशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड द बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड के सहयोग से किया जाता है।